इसके अनुसार जिला अध्यक्ष जी के द्वारा ये घड़ी वितरण और चूँकि पंचायत अध्यक्ष जो बनाया गया है उनको सर्टिफिकेट भी देना था। घड़ी वितरण सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें तमाम पंचायत अध्यक्षों को बुलाकर घड़ी दे करके सम्मान किया। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, पहले भी हुआ। इससे आदरणीय कभी लुभाने का नहीं, पुराने लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल के, लोग लुभाने का काम हम लोग पास है ही क्या। तो लुभाने का लाने के लिए सभी पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक हुई और सदस्यता अभियान का भी आरंभ हुआ, जिसको माननीय विधायक सऊद आलम, जिला अध्यक्ष कमरुल हुदा, मुश्ताक भाई वो राजद के नेता हैं, सभी लोग मिलकर इसको हरी झंडी देके इस अभियान को आगे बढ़ाए। ठाकुरगंज नगर पंचायत स्थित राजद विधायक प्रतिनिधि सह प्रखंड अध्यक्ष सालिम अहमद की अध्यक्षता में घड़ी वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित राजद विधायक सऊद आलम, जिला अध्यक्ष कमरुल हुदा सहित आदि के हाथों से प्रखंड के सभी राजद पंचायत अध्यक्षों को घड़ी देकर सम्मानित किया। वहीं पार्टी मजबूती को लेकर राजद विधायक ने संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी प्रतीक अपनी अपनी पंचायत में सभी अध्यक्ष ध्यान दिए और पार्टी के विचारधाराओं को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का काम करे, ताकि अभी की मजबूती आने वाला समय में पुरजोर तरीके से काम आए और ठाकुरगंज विधानसभा से फिर से राजद का मजबूती के साथ विधायक बने। इसी मौके पर सभी पंचायत अध्यक्षों के बीच राजद जिला अध्यक्ष कमरुल हुदा ने कहा कि पार्टी को मजबूती बनाना सभी पंचायत अध्यक्षों की जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभाए। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजद पार्टी को कमजोर बनाने की कवायद में जुटी है। जब जब चुनाव का समय करीब आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग राजद परिवार को ईडी और सीबीआई का जांच करवाकर उनकी समय को बर्बाद कर परेशानी करने का काम करते हैं। वहीं राजद नेता मुश्ताक आलम ने मीडिया संवाद करते हुए कहा कि राजद पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक परिवार जैसा सम्मान देते हुए राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने पूरा बिहार को अपने कार्यकाल में शांतिपूर्ण माहौल में चलने का काम किया, लेकिन नीतीश की सरकार अफसरशाही सरकार है, जिससे आए दिन आम जनता परेशानी जूझ रहे हैं। आगे उन्होंने प्रगति यात्रा को लेकर कहा कि यह प्रगति यात्रा नहीं बल्कि जनता की मेहनत का रुपया को फजूल समझकर खर्च कर रहे हैं। बिहार की जनता हर एक रुपया का आने वाला समय में हिसाब लेने का काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ पार्टी मजबूती को लेकर आरजेडी पार्टी के लोग पंचायती स्तर से मजबूती में जुड़ चुके हैं। वहीं राजद विधायक प्रतिनिधि सह प्रखंड अध्यक्ष सालिम अहमद ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि हर पंचायत में सभी पंचायत अध्यक्षों को सदस्यता अभियान चलाने का निर्देश दिया, क्योंकि यह हमारा पार्टी का आदेश है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1 माह के अंदर लाखों से अधिक सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को आरजेडी पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे। इस मौके पर सैकड़ों पंचायत अध्यक्ष रहे मौजूद। सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये चूँकि बिहार प्रदेश से वहाँ तेजस्वी जी का आदेश के अनुसार जिला अध्यक्ष जी के द्वारा ये घड़ी वितरण और चूँकि पंचायत अध्यक्ष जो बनाया गया है उनको सर्टिफिकेट भी देना था, तो इसलिए उन दोनों को एक साथ दिया जा रहा है। चूँकि ये हमारे नेता प्रतिपक्ष के आदेश के अनुसार ये उनको दिया जा रहा है। तो देखिए ये है कि ताकि आज का आदमी को हौसला मिले, क्योंकि गाय बगाए छोटा मोटा सम्मान होता रहेगा तो उनको काम करने में भी हौसला मिलेगा। इसी मकसद से उनको दिया जा रहा है ताकि पार्टी के कहीं मजबूती के साथ वो खड़े होकर काम कर सकें। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह की रणनीति नहीं बनाई जा रही है क्या? आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए तो इस तरह की रणनीति नहीं बनाई जा रही है। नहीं, ये चुनाव रणनीति क्या भाई, पार्टी का मोटिव है, पार्टी के मोटिव के चीज़ें दी जा रही है। ये कोई विधानसभा तो है ही, विधानसभा आएगा तो उसको दिया ही जाएगा। पार्टी में मजबूती के लिए सबको इकट्ठा किया जाए, सबको इकट्ठा किया इसलिए जा रहा है ताकि उनको खाली इकट्ठा नहीं किया जा सकता, ताकि सम्मान किया जाए तो उनको भी उनका हौसला बढ़ेगा। उनको हौसला अफजाई के लिए सब चीज़ें दी जा रही है। आरजेडी विधायक आलोक महतो के 21 ठिकाने पर जो ईडी का रेट चला गया, कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, चूँकि ठिकानों पे पड़ा क्या मिला नहीं मिला अभी तो कोई बात तो सामने आई नहीं है। जब कोई चीज़ साबित हो जाएगी उसके बाद बात की जाएगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार को ब्यूरोक्रेसी राज समझ करके चला रहे हैं। ऐसे आज का डिमांड है, इसको महसूस किया हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी। उस घड़ी से देने का इंटेंशन यही है कि वक्त की नज़ाकत है कि आप 2025 में आदरणीय तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत कर करके मुख्यमंत्री के रूप में उनको चुने और इसी कड़ी में एक संगठित बैठक आदरणीय पंचायत अध्यक्षों का था,
जो प्रत्येक बूथ पर 2 संगठित अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष के रूप में चुनना है, उसी संबंधित एक कड़ी है जिसमें हमारे दयार के विधायक सऊद आलम साहब, हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई कमरुज्जमा साहब आकर के लोगों को संबोधित किए और आने वाले 2025 के इलेक्शन के लिए सभी पंचायत अध्यक्ष को संगठित रहने के लिए और मजबूती देने के लिए, प्रदान करने के लिए आए हैं। हम आशा करते हैं कि इनका आना बहुत ही मजबूत प्रदान करता है। जब जब जिला से या एमएलए की उपस्थिति वगैरह होती है तो कार्यकर्ता भी काफ़ी खुश रहता है और हमारे लोग उपस्थित हुए और मैं तमाम पंचायत अध्यक्ष को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं और उन लोगों से ये भी कहता हूं कि आप लोग अपने अपने वार्ड में राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती दिलाइए और मजबूती के साथ जो हम लोगों का ये रसीद काटने वाला प्रोग्राम चल रहा है इसको भी आगे बढ़ाइए। प्रत्येक बूथ पर आप लोग सदस्यता अभियान को बेहतरीन ढंग से चला करके राष्ट्रीय जनता दल को दूर दूर तक, गली गली तक, गांव गांव तक पहुंचाने का काम करें। यही मेरी चुनाव का समय आते ही राजद परिवार के लोगों पर जो है ईडी और सीबीआई का छापा रेड, ये तो पहले से यही उन लोगों का करिश्मा है। चुनाव के पहले या चुनाव के बाद ये एजेंडा होता है उन लोगों का और वो करते रहेंगे, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक काला धन नहीं, काला धन नहीं मतलब उन लोगों के पास काला धन नहीं है, सारा देश में उनका यही है और एजेंडा नहीं मानते हैं। भाजपा के किस नेता के घर में ईडी और वो छापा हो रहा है? सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और दिगर लोगों के ही पर छापा हो रहा है। विपक्ष बता रहे हैं कि आरजेडी जो विधायक है आलोक मोहतर की अवैध संपत्ति है। विपक्ष का ये शुरू से ईडी सीडी यही उनका हथियार रहा है, दूसरा चुनावी नारा उसके साथ है ही नहीं। ऐसा उनका काम है और इससे कोई फर्क पड़ने को नहीं है। चुनाव आते इस तरीके पहले भी हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, पहले भी हुआ। इससे आदरणीय आते जो लोगों को लुभाने का कोशिश तो नहीं कर रहे? कभी लुभाने का नहीं, पुराने लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल के, लोग लुभाने का काम हम लोग पास है ही क्या, तो लुभाने का काम करेंगे। जो देश को बेचा वो लुभा सकता है, हम लोग तो देश के उस गरीब में से सब में खड़ा है जो राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय मैंने इसके नक्शे कदम पर, गरीबों के नक्शे कदम पर गरीब के साथ ही रहा है। प्रखंड अंतर्गत घड़ी वितरण सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें तमाम पंचायत अध्यक्षों को बुलाकर घड़ी दे करके सम्मान किया जाएगा और साथ साथ सदस्यता अभियान भी चला जाएगा। मकसद एक है कि जिला से लेकर के प्रखंड तक, प्रखंड से लेकर के पंचायत तक, पंचायत से लेकर के वार्ड तक कैसे करके मजबूत हो, इसी के लिए ये घड़ी वितरण सम्मान समारोह है। मकसद है कि संगठन मजबूत हो और हमारा संगठन वार्ड लेवल तक मजबूत हो, बूथ लेवल तक मजबूत हो। इसी के लिए आज तमाम पंचायत अध्यक्ष को बुलाकर ये निर्देशित किया गया है कि अपने अपने पंचायत के अंतर्गत जितने भी बूथ हैं, एक पंचायत अध्यक्ष के अंतर्गत 5 से 6, 6 से 7 बूथ होता है। प्रत्येक बूथ में सदस्यता अभियान को चलाकर और प्रत्येक बूथ में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य को बनाना है। अब बना करके बूथ लेवल तक इस अभियान को चलाना है। इसके लिए तमाम अध्यक्षों को बुला करके निर्देशित किया गया है। जो निर्देशित आदरणीय तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की तरफ से किया गया है, उसी को चूँकि ये पहले ही करना था, थोड़ा लेट हो गया, देर आयत दुरुस्त आयत, आज हम लोग इस सम्मान को किए हैं, जिसमें हमारे विधायक सऊद असरार साहब यहाँ पर मौजूद हैं और मौजूद है हमारे वरिष्ठ नेता मुश्ताक भाई, हमारे साथ शकील भाई, रब्बानी भाई और सभी पंचायत अध्यक्षगण, तमाम लोगों को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए आज का कुमार का प्रगति यात्रा है। प्रगति यात्रा नहीं है, ये पैसों की बर्बादी यात्रा है। ये नीतीश कुमार जी जो यात्रा कर रहे हैं, ये पैसों का बर्बादी यात्रा है। करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करके ये प्रगति यात्रा करते हैं। प्रगति यात्रा अगर करते हैं तो मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहूँगा कि अभी जो ठाकुरगंज आने में हम लोगों को कठिनाई होती है, महानंदा पर जो पुल है वो सिंगल ब्रिज है। अब उस ब्रिज में अगर एक तरफ गाड़ी आती है तो दूसरे तरफ गाड़ी को रोक देना पड़ता है। अगर गलती से कोई गाड़ी उसमें घुस गया तो बैक गियर लेकर के वापस आना पड़ता है। तो मैं इस प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार जी से कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि अगर प्रगति यात्रा में प्रगति अगर करना चाहते हैं
तो ये जो खर्रा में जो ब्रिज है, खर्रा गांव के पास जो महानंदा ब्रिज है, इस ब्रिज को कम से कम डबल कर दे और ब्रिज को बना दे, तभी हम समझते हैं कि ये प्रगति यात्रा आपका कामयाब होगा। आज का प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये है कि पंचायत के जितने भी पंचायत अध्यक्ष जो राजद की ओर से बनाया गया था, उसमें नेता प्रतिपक्ष के आदेश अनुसार हर पंचायत अध्यक्ष को घड़ी देकर सम्मान किया गया और पार्टी में एक नया ऊर्जा लाने के लिए सभी पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक हुई और सदस्यता अभियान का भी आरंभ हुआ, जिसको माननीय विधायक सऊद आलम, जिला अध्यक्ष कमरुल हुदा, मुश्ताक भाई जो राजद के नेता हैं, सभी लोग मिलकर इसको हरी झंडी देके इस अभियान को आगे बढ़ाया। पार्टी मजबूती इससे क्या हो सकता है? बिहार में राजद मजबूत था और अब राजद और मजबूती के लिए बूथ टू बूथ मजबूत करने के लिए पंचायत अध्यक्षों को आदेश दिया गया है और मुझे उम्मीद है जितने भी पंचायत अध्यक्ष हैं वो बूथ स्तर तक पहुंचेंगे और राजद का लोकप्रियता किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये हम लोग 100% करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि इसका सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा बने, जिससे पार्टी को मजबूती मिले। कितना बनाने के अनुमान रखे हैं इस बार? ये लगभग जैसे कि ठाकुरगंज विधानसभा में हम लोग का कोशिश रहेगा जितना से ज़्यादा हो हम लोग सदस्य बनाएंगे।